Good morning everyone. This is day 3 in Kyoto. We are leaving. We checked out from our hotel. Now हम लोग जा रहे हैं क्योटो से टोक्यो। टोक्यो के पास एक जगह है जहाँ से हम माउंट फूजी जाएंगे। वहाँ पे हमने अपने लिए रिजॉर्ट बुक किया है यामानाकाको में। हम यामानाकाको में 5 दिन रहेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे एक रिजॉर्ट में बुकिंग करी है। वी स्टे फ्यू डेज यामानाकाको में, फिर हम वहाँ से 5 डेज़ टोक्यो जाएंगे। बट हमारी ट्रेन टोक्यो से जाके यामानाकाको के लिए है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं टोक्यो टू यामानाकाको। सो लेट्स गो। आज वेदर बहुत अच्छा है, जैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टॉप में भी काम हो रहा है। और अब ठंड धीरे धीरे कम हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा है। 2 दिन से तो बाप रे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। 11:30 बज रहे हैं, हमने चेकआउट कर दिया है। ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रही है। वो देखो शिनकानसेन जा रही है। पहुँच गए स्टेशन और वो खड़ी है बुलेट ट्रेन शिनकानसेन। सो ब्यूटीफुल ना। तो स्टेशन पे और टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। मुझे बिल्कुल ना अपने फ़्लाइट टाइम्स की याद आ गई कि जैसे हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता था और हमें जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पे कुछ लेना होता था, वैसे ही जो स्टेशन है, बट स्टेशन जैसा लग नहीं रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। और मैं यहाँ कुछ लेने आई हूँ फटाक से, ताकि जाने से पहले हम कुछ खाने के लिए ले लें। तो देखो यहाँ क्या मिलता है। शॉप के अंदर मैं गई थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। वहाँ पे सिर्फ स्वीट्स और सुवीनियर्स हैं, जो कि मैं ले चुकी हूँ। सुवीनियर्स ऑफ कोर्स, स्वीट्स तो मुझे नहीं चाहिए। जापानीज स्वीट्स आर रियली डिफरेंट। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ टिकट लिया क्या। ओके, हमारी बारी आ चुकी है, चलो हम टिकट लेते हैं। ये पूरा, ये देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक है, और वो 14th है, वहाँ पे हमारी सीट्स हैं। और ये मैं अब जा रही हूँ अपनी सीट की तरफ। देखो डिज्नी सी वाली ट्रेन, तो ऐसी टिकट दिखती है कागज़ की एकदम। ये है शिनकानसेन की टिकट। अगर ये खो गई तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। देखो इस पर प्राइस, सीट नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शिजुका। शिजुका। ये वो मिशिमा स्टेशन, मिशिमा, ये मैं ठीक से जो बोल नहीं पा रही थी, मिशिमा स्टेशन। यहाँ से भी मैंने एक स्टैम्प कलेक्ट किया अपनी जनरल में, बहुत सुंदर स्टैम्प था। अब हम मिशिमा वाली बस मिल गई। पहले तो ये बस फुल हो गई थी, पर जो ड्राइवर था उसने बोला कि ले लो, क्योंकि 2 सीट्स खाली है, तो उसने हमें यही बस दे दी। और अब हमें अगली बस का वेट नहीं करना पड़ेगा। वो हम डायरेक्टली यामानाकाको पहुँच जाएंगे यहाँ से। माउंट फूजी यामानाकाको, दैट्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इतने सारे स्ट्रगल के बाद हम माउंट फूजी आ गए, और ये हमारा रिज़ॉर्ट है। रिज़ॉर्ट तो बहुत सुंदर है, और अभी सनसेट हो रहा है। बहुत छोटा रिज़ॉर्ट है, और बहुत स्ट्रगल के बाद हम पहुँचे यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रगल के बाद। ये पीछे वाला हमारा रूम है। अब हम जाके रूम व्यू लेते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रूम टूर। मैं चप्पल उतार के ही जाने वाली हूँ इसके अंदर। लुक एट दिस, नीचे भी है और ऊपर भी है। पहले मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। बेबी एक मिनट रुक जाओ। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऊपर लिविंग रूम है। वी हैव अ फुल लिविंग रूम एंड वी हैव अ ह्यूज विंडो। सनसेट विंडो से देख सकते हैं। ओ माय गॉड, सामने माउंट फूजी है। माय गॉड, पूरा घर है यहाँ पे। बर्तन धोने के लिए ओवन, किचन, प्रॉपर किचन है, प्रॉपर किचन है। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर है। और ये इस तरफ से ये है रिजॉर्ट। इट्स लाइक योर होम। ये रहा हमारा बेडरूम इधर नीचे। मैं ऐसे रिजॉर्ट्स में पहले रुक चुकी हूँ। माय गॉड, बहुत ही नीचे है। ये बहुत डर लग रहा है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा। ओह, वी रीच्ड। लाइट ऑन। हमारा छोटा सा बाथरूम, और हमारे लिए एक पूरा ड्रेसिंग रूम है। माय गॉड, यहाँ तो किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। ये क्या है? बाथ टब है इधर। ओह,
इतनी खुशी हो रही है ना मुझे देख के। इट्स लाइक योर मिनी बंगलो यार। ये देखो क्लोजेट है पूरा एंड हियर इज द बेडरूम। यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। अब बिल्कुल सनसेट हो चुका है, गोल्डन आवर भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। ये रहा माउंट फिजी एकदम सामने। जब ये सारे फ्लावर्स ब्लूम हो जाएंगे तो कितना सुंदर लगने वाला है, जस्ट लाइक पेंटिंग। ओह माय गॉड। वो उधर माउंट फिजी सामने है रोड क्रॉस करके, और ये यहाँ पे हमारा रिजॉर्ट में। अब पूरी इवनिंग हो गई। अरे यहाँ से भी दिख रहा है। वाह, सुबह उठो माउंट फिजी देखो, बर्फ़ देखो। अभी फूल खिलने में तो टाइम है 1 हफ्ते का, लेकिन हमारे जाने तक शायद ब्लूम हो जाए। अब हम अपने रूम में वापस जा रहे हैं। रूम भी इतना सुंदर है। देख के आ गए माउंट फिजी वो सामने रोड क्रॉस करके लेक की तरफ। सनसेट हो रहा है और ये हमारा रिजॉर्ट का एंट्रेंस है। रिजॉर्ट ये बहुत सुंदर है। एक और रिजॉर्ट है इस तरफ, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा, वो भी बहुत प्रिटी है। ये रिजॉर्ट वाला एरिया है पूरा माउंट फिजी। अब हम कल से यहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे माउंट फिजी का एरिया आसपास का। ओह माय गॉड, सामने सामने माउंट फिजी इतने पास। वाह, मोर लास्ट टाइम रात होने से पहले नज़ारा लेते हैं। बहुत ही पास है, ऐसा लग रहा है सुबह उठो और बस ये पास में। जैसे ये फ्लावर्स ब्लूम हो जाएंगे बिल्कुल वो वॉलपेपर वाली फ़ोटो आएगी। मॉर्निंग एवरीवन, ये देखो मेरे रूम से व्यू। पहाड़ तो बर्फ में घुस गया है, मतलब बादल में कुछ नहीं दिख रहा है। ये सामने वाला दूसरा होटल है। और आज देखो और ठंड लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है आज हो सकता है अर्ली मॉर्निंग इतनी ठंड होती हो, दिन में सही हो जाता हो वेदर। देखो यहाँ आसपास जो भी जगह है आज हम वो घूमने जाएंगे, और आई थिंक दोपहर तक तो माउंट फूजी दिखने लग जाएगा। एकदम यही है इस ये जो वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ पे ही है, बट क्लाउड्स की वजह से नहीं दिख रहा। ये जो कवर वाली चीज़ है ना, इट्स अ बारबेक्यू। अगर आपको चाहिए इधर तो इनसे ऑन करवा सकते हैं। आई एम श्योर इसका कुछ चार्ज होगा। मैं पूछूंगी रिसेप्शन पे कि ये क्या चीज़ है। अभी भी देखो माउंटेन नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत अर्ली है और क्लाउड्स हैं। आफ्टरनून तक दिखने लगेगा जैसे कल दिख रहा था। इतनी जल्दी उठ जाती हूँ और दुबई में मैं इतनी देर तक सोती रहती हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है पीछे मेरी सीनरी है। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने, और यहाँ पे ग्रोसरीज और सुपरमार्केट्स खुल गए होंगे तो हम कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ रात को कुछ भी नहीं मिलता। आपको अपना खाने का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है वहाँ पे। मैं भी आपको भी दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है सुपरमार्केट और कितना प्राइस है और क्या सब है। मैं सारी डिटेल्स दूँगी आप लोगों को। माई गॉड, लुक एट इट। ऐसा लग रहा है मैं कि यूरोप के किसी देश में हूँ। सो प्रिटी, बट ये जापान है। वो लगा हुआ है बारबेक्यू का पूरा, उसको कवर हटा के पूरा दिखता होगा। अगर जो लोग भी बारबेक्यू जिनको पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखो हम लोग यहाँ राइस लेने आए हैं। यहाँ पे हमें ये राइस का पैकेट मिला है, हम अभी अपनी जाके बनाएंगे। और हमने लिए ब्रेड, राइस 7-Eleven। अगर कुछ कुकिंग करना है तो ये रहा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत ही ऐसे हैं कि जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है प्रॉपर। यहाँ पे दिस इज सोया सॉस, कुकिंग सॉस, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सेसमे ऑयल। हम सेसमे ऑयल बना सकते हैं कुछ, बट मुझे सेसमे ऑयल का टेस्ट नहीं पता। कुछ फ्राई करना है तो वो भी हो जाएगा। के अंदर मीट होता है। ये देखो इसमें बेकन एंड स्पिनच है। तो अगर जैसे कुछ भी लेना है तो पूरा उसमें पढ़ के लेना होता है। जैसे ये भिंडी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भिंडी है।
इन केस यू वांट ऑल ऑफ दिस। इसमें सिर्फ ब्रोकली है और इसमें सिर्फ ग्रीन अनियंस है, नथिंग एल्स। तो जैसे यहाँ कुछ भी है उसमें हमें पूरा ट्रांसलेट करके देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या है, और उसके बाद ही हम यहाँ से कुछ पिक कर पाएंगे। तो अभी तक हमने लिया है एक राइस, एक पैनकेक मिक्स हमने लिया है। राइस केक हम नहीं खाते। और वी गॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स, वही पैकेट वाली। एंड यहाँ पे ये पैकेट वाला बना हुआ राइस भी है, बट हम ऑलरेडी अभी कुक कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे कुकिंग वाला सब कुछ रखा हुआ है। दिस इज़ शुगर, ये है ये वही है इलेक्ट्रोलाइट जो मेरा बेबी को पसंद आया था। ये मैंने टी बैग ले लिया है। आई गॉट दिस टी बैग और आई थिंक वी आर डन। हमारा इतने में कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट्स और वो कुछ भी नहीं है, और किचन में सब कुछ दिया हुआ है, अपना खुद बनाओ और खाओ टाइप का। देखो यहाँ पे ये बना हुआ मिलता है ऑलरेडी। ग्रोसरी स्टोर में गए, ये कोमिया, यहाँ पे हमने देखा कि 150 येन या 100 येन का एक आलू था। तो हमें लगा 100 येन में 1 किलो आलू तो मिलता होगा। उसने आलू को एक एक गिना और सबके प्राइस लगाए। हमने लिए थे बहुत सारे कि हम आलू का कुछ भी सैंडविच बना के खाएंगे या कुछ भी। उसमें एक एक आलू के पैसे जोड़े, हमारे 2000-3000 येन आलू के ही हो गए। मतलब एक आलू का 100 येन और एक टमाटर का 120 येन। तो हमने 4 टमाटर लिए तो 400, मतलब समझ में नहीं आया। 50-60 रुपए का एक आलू। हाँ, मतलब 100 येन मतलब 50 रुपीज़ एक आलू का प्राइस है। एक आलू में तो 50 में तो 1 किलो आलू मिलना चाहिए ना। आलू मतलब पता नहीं कैसा सुपरमार्केट था। हमें सिर्फ आलू चाहिए था तो हम उधर गए थे। हमने 7-Eleven से इतना सारा सामान लिया और हमारा 8000 येन में बहुत चीज़ आई। मतलब हमने बहुत चीज़ ली है, तो वो वर्थ इट थी। और वहाँ पे दो अनियन लिए थे, वो हमें कुछ सस्ते ही पड़े होंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे तो एक अनियन 250 का था, तो मैंने अनियन निकाल दिए। 250 येन का एक प्याज था, तुमने 3 लिए थे तो 600, 700, 750 तो उसका ही हो गया था। मैंने इसके लिए बोला वो एप्पल भी वापस रख दो। उसने एप्पल लिए, मैं कही एप्पल वापस रख के आओ। मैंने बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। और वो लड़की भी सोच रही होगी ये लोग कैसे हैं। मैंने कहा नहीं। और फिर इतने कॉइन्स, सब मैंने कॉइन में पैसे दिए उसको। सिर्फ आलू लिया, बनाना लिया, वर्थ इट जो चीज़ है। बट जो चीज़ वर्थ इट नहीं है, मतलब एक पीस का मैं इतना पैसा क्यों दूंगी। मतलब समझ में आता है, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। अगर यहीं मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊंगी या सुपरमार्केट जाऊंगी कहीं, तो ऐसे तो नहीं होगा। मतलब अगर 1 kg ले रहे हो तो 1 kg के हिसाब से आती है ना वेजिटेबल्स, तो एक पीस के हिसाब से थोड़ी आती है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस यमुना काको में। सब चीज़ वापस रख दी, जो जहाँ से उठाया था वो वहाँ वापस रख दिया। हमने सिर्फ कुछ आलू लिए, वो भी पीस के हिसाब से थे, तो हमने गिन के लिए 8-10 बस। ये देखो कितनी सारी बर्फ़ है, स्नो कवर्ड। अभी भी यहाँ पे फूल खिलने के तो चांसेस अभी बहुत दिनों बाद ही आने वाले। ये भी कोई रिजॉर्ट है दूसरा। हमारा रिजॉर्ट थोड़ा सा आगे 500 मीटर्स पे। ये देखो हम सारी चीज़ें अभी लेके आए हैं यहाँ पे। ये टेबल पे रखी है। कुछ हमारा सारा सामान मिला के 10,000 येन तक आया है। 10,000 येन इज़ क्लोज टू 5,000 INR, 250-80। तो हमने लिया है एक योगर्ट, मिल्क, एक कुकिंग ऑयल, क्योंकि यहाँ पे देखो कुकिंग वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें जो भी है अपना बना के ही खाना है, क्योंकि यहाँ पे ना फूड ऑर्डर ऐप चलते ना कुछ। और ये हमने कुछ पैनकेक बनाने के लिए टेम्पोरा, फ्लावर, सूप, हाँ ये इसमें कोई भी वेजिटेबल, इट्स लाइक अ रैप, जैसे बेसन होता है ना वैसे ही है। इसमें कुछ करके कुछ भी फ्राई कर सकते हैं। ये लिया है, ये आई थिंक सूप है, और ये क्रम्स है। और मैंने टी ली है, टी बैग वाली, ये बनाने के लिए। और मैंने लिया है 2 पैकेट राइस, यहाँ का राइस है ये देखो, इट्स अ स्टिकी राइस, जापानीज़ राइस। और हमने कुछ स्नैक्स लिए हैं। ये वेजिटेबल्स, ये टमाटर, ये 200 येन का
216 का आई थिंक, 2 पीस ओनली। ये 291 में सिर्फ 5-7 पीस चेरी टोमेटोज़ हैं। ये रहे वो आलू, हे भगवान, एक पीस का 100 येन, और बाकी मैंने वो बॉईल करने के लिए रख दिया, हम सैंडविच बना लेंगे उसका। ये 5 पीस मैंने रखे हैं, बाकी 4 दिन खाने के लिए। और ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स लिए हैं, ग्रीन अनियन, ब्रोकली और भिंडी, और यहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन नहीं था। और ये है बैगन, और ये छोटी वाली शिमला मिर्च, बहुत ही छोटी छोटी है, और बनाना। ये मैंने लिया है योगर्ट मॉर्निंग में खाने के लिए, और ये आइसक्रीम। ये यहाँ का चेरी ब्लॉसम वाला कुछ तो चीज़ पफ जैसा, क्रीम पफ जैसा आता है, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ये लिया है। और ये वो है पोकारी हाइड्रेटिंग वाटर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है वैसे, जैसे बाहर घूमना है तो बॉटल में डाल के एक पैकेट लेके जाओ साथ में। ये वेफल लिया है मैंने, 2 पैकेट ब्रेड लिए, 4 डेज़ में हम तो ब्रेड खा ही लेंगे सुबह। और एक बटर लिया है, एक चीज़ ब्रेड और चीज़ स्लाइस और मेयोनीज़ नॉर्मल मेयोनीज़ है। तो ये सारा सामान मिला के पहले हमने पे किया कुछ 8000 येन, ये 10,000 दिया था और बाकी उसने चेंज दिया है। बाकी दूसरा वाला बहुत छोटा सा स्टोर था तो उसने ऐसे ही कैलकुलेट करके दिया, तो वो आया था कुछ 1700, क्लोज टू 10,000 येन में सारा सामान आया। मैं कन्वर्जन रेट में इधर लिख दूँगी कि क्या कितने का प्राइस और कन्वर्जन में कितना आता है। आई थिंक 5000 INR तक आता है। ये सारा सामान तो हम अपने साथ नहीं ला सकते थे, तो ये हमें यहीं पे लेना पड़ेगा। और यहाँ हम वेजिटेरियंस हैं तो हमारे खाने के लिए तो बहुत दिक्कत है, तो हम खुद ही बनाना पड़ेगा हमको। और इस इवनिंग सब लोग, आज की अपडेट है कि आज हम बहुत टायर्ड थे और बाहर बहुत सर्दी थी, तो हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम रूम में ही हैं। हमने इन्जॉय किया ये रिजॉर्ट, ये देखो कितना सुंदर है। मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और अब मैं यहीं पे बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। बाहर का नज़ारा देख लो, ये देखो। मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी, और आज हम फुल डे रेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब तो 3 बज गया और 3 बजे के बाद हम कहाँ ही जाएंगे। तो आज हम कहीं नहीं गए, आज हमारा डे 4 है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 डेज़ के लिए हैं, तो हम एक दिन तो रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने 2-3 दिन इतना घूमा है क्योटो और ओसाका में कि क्या ही बताऊँ। तो आज हमारा फुल रेस्ट डे है, आज हम रेस्ट करेंगे और हम कल मॉर्निंग में जल्दी जाएंगे ताकि हम बाकी की यहाँ की आसपास की जगह देख सकें। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बहुत ही टायर्ड था। तो यहाँ बैठ के मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ कल।